एक्सरसाइज 7.1 निर्देशांक ज्यामिति। दो बिंदुओं x1 y x2 y के बीच की दूरी d is equal to x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, या इसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन है 0 0 8 और 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ज्ञात कीजिए। x1 0 x2 0 x1 y1 x2 और y x1 0 y1 0 x2 8 और y2 6 सूत्र में रखेंगे d is equal to x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस वैल्यू रखते हैं इसमें x1 का मान 0 x2 का मान 8 y1 का मान 0 y2 का मान 6। इसको सॉल्व करेंगे 0 माइनस 8 माइनस के 8 और माइनस के 6 माइनस 8 का वर्ग 64 माइनस 6 का वर्ग प्लस के 36 100। बीच की दूरी आएगी 10 9। इस प्रकार से सॉल्व करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। इसी प्रकार कोई और क्वेश्चन दिया जाए, जैसे सेकंड क्वेश्चन इसका a और b माइनस a माइनस के b, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। x1 y1 x2 और y, वही सूत्र लगाएंगे d is equal to x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान हमारे पास a माइनस x2 का मान माइनस k, तो माइनस माइनस प्लस k हो जाएगा। इसी प्रकार y1 का मान b माइनस सूत्र में y2 का मान भी माइनस में b, a और a 2a का होल स्क्वायर 2b का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये बीच की दूरी d is equal to, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब ये 4 इसमें 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए इस फॉर्मूले से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब
इसके कुछ क्वेश्चन आपको SW में करने हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं कुछ ऐसे -5 और 7 1 -1 और 3 इसके बीच की दूरी याद करनी है। दूसरा क्वेश्चन 2 3 और 4 1। तो ये 2 क्वेश्चन करने हैं, 2 क्वेश्चन तुमको होमवर्क में करने हैं। अब इसका अगला मेथड देखेंगे, चतुर्भुज की पहचान करना। किसी चतुर्भुज की पहचान करना क्या जो निर्देशांक दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग किस प्रकार का चतुर्भुज है। क्वेश्चन -1 -2 1 0 -1 2 -3 और 0। ये 4 निर्देशांक दिए गए हैं, इनसे ज्ञात करना है किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। तो चतुर्भुज जो बनेगा आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, और इन चारों की अलग अलग कंडीशन है। ये समझ लो, यदि आयत बनता है नंबर 1, यानी कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। अब देखिए चतुर्भुज कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले यदि आयत बनता है तो आयत क्या होता है, इस प्रकार से लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक कोण समकोण होता है और दोनों विकर्णों की लंबाई भी बराबर होती है। तो यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर आ जाएं और विकर्ण भी दोनों बराबर हों तो ये हमारा आयत होगा। आमने सामने की भुजाएं यदि बराबर है और विकर्णों की लंबाई भी बराबर है तो ये हमारा आयत बनेगा। इसी प्रकार यदि चारों भुजाओं की लंबाई बराबर है, जैसे वर्ग कब बनता है, जब चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण भी बराबर होते हैं। इसमें तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के लिए चारों भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण बराबर होते हैं, तो ये हमारा वर्ग बनेगा। फिर इसके बाद एक बनता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज आयत को ही तिरछा कर दिया जाए इस प्रकार से। तो इसमें आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगी। उस कंडीशन में ये हमारा समांतर चतुर्भुज बनेगा। चौथी कंडीशन इसमें होती है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में वर्ग को तिरछा कर दिया जाए। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी और विकर्ण बराबर नहीं होंगे। आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर और विकर्ण बराबर। वर्ग में चारों भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर। समांतर चतुर्भुज के लिए आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होगी। इसी प्रकार समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होंगी लेकिन विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होगी। तो अब हम इसको देखेंगे हमारी क्या कंडीशन बन रही है इस क्वेश्चन की। कौन सा चतुर्भुज बनेगा। इस
इसको देखना, जैसे ए बी सी और डी, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, ए बी के बीच की दूरी, ए के निर्देशांक हमारे माइनस के 1 माइनस के 2, बी के निर्देशांक 1 0, तो ये हमारा x1 और ये y1 x2 और y, उसी सूत्र से निकालेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी, d x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे इसमें, x1 का मान माइनस के 1 माइनस x2 का मान 1, y1 का मान माइनस 2 y2 का मान 0, तो ये इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी माइनस 2 का वर्ग और ये भी माइनस 2 का वर्ग, माइनस 2 का वर्ग 4 प्लस 4 रूट 8, रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। ए बी के बीच की दूरी हमारी आई 2 रूट 2। इसी प्रकार अब निकालेंगे हम बी सी के बीच की दूरी, बीच की दूरी, बी के निर्देशांक 1 0, इसके माइनस 1 और 2, x1 y1 x2 और फॉर्मूला यही होगा d सीधा मान रख दो, x1 की जगह 1 माइनस x2 का मान माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 2, ये प्लस के 2 हो गया और ये माइनस के 2 का वर्ग प्लस के 2 का वर्ग 4 माइनस 2 का वर्ग भी 4, ये हो जाएगा रूट 8। इसको भी क्या लिखेंगे 2 रूट 2। ए बी के बीच की दूरी 2 रूट 2, इसी प्रकार बी सी के बीच की दूरी भी हमारी 2 रूट 2 आई। अब निकालेंगे सी डी, सी के निर्देशांक माइनस 3 0, सी के माइनस 1 0 1 और 2, और डी के निर्देशांक माइनस के 3 और 0। अब सी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, x1 y1 x2 और y1, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, x1 की जगह माइनस 1 माइनस x2 का मान माइनस 3 प्लस के 3 हो जाएगा, y1 का मान 2 y2 का मान 0, 3 माइनस 1 2 का वर्ग और 2 का वर्ग, 4 प्लस 4, ये भी रूट 8, इसको भी क्या लिखेंगे हम 2 रूट 2। ए बी के बीच की दूरी 2 रूट 2, बी सी के बीच की दूरी 2 रूट 2, सी डी के बीच की दूरी 2 रूट 2। अब निकालेंगे डी ए के बीच की दूरी, डी के निर्देशांक माइनस के 3 0, ए के निर्देशांक माइनस के 1 और माइनस के 2, x1 y1 x2 और y2, d x1 माइनस के 3 माइनस x2 का मान माइनस में तो प्लस में, y1 0 प्लस 2 माइनस के 2 और प्लस के 2 का 4 प्लस 4, ये भी रूट 8 और इसका भी मान आ गया 2 रूट 2। अब चारों भुजाएं हमारी बराबर हैं,
इससे लग रहा है कि ये वर्ग होगा, लेकिन कन्फर्म हम जब भी कह सकते हैं वर्ग, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो अभी ये वर्ग और समचतुर्भुज लग रहा है, लेकिन अगर विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो ये वर्ग संभव होगा, और विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो ये समचतुर्भुज होगा। अब हम विकर्णों की लंबाई निकालेंगे AC और BD। तो इसको देखिए, विकर्णों की जो लंबाई होगी उसको देखिए। अब AC के बीच की दूरी विकर्ण AC की लंबाई A के निर्देशांक -1 -2, C के निर्देशांक -1 और 2, x1 y1 x2 y। फॉर्मूला वही लगाना है, x1 -1 x2 माइनस का 1 लेकिन प्लस का 1 हो जाएगा, y1 -2 y2 2। अब -1 + 1 ये हो गया 0, ये माइनस के 4, 0 + 16 √16 इक्वल टू विकर्ण की लंबाई है 4 AC विकर्ण। इसी प्रकार अब BD विकर्ण निकालेंगे, विकर्ण BD की लंबाई B के निर्देशांक है हमारे 1 और 0, B के निर्देशांक -3 और 2, x1 y1 x2 और y। देखिए अब विकर्ण इस BD की लंबाई निकालेंगे, x1 1 -x2 प्लस y1 0 -0, ये प्लस के 4 हो जाएगा और ये 0, प्लस के 4 का वर्ग 16 प्लस 0 इक्वल टू √16। इसका भी मान क्या आएगा 4। अब हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, दोनों विकर्ण बराबर हैं, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष होंगे। अब नीचे लिखेंगे, अतः AB = BC = CD = DA। चारों भुजाएं हमारी 2 और विकर्ण AC = BD = 4। ये 2 मात्रक है, ये 4 मात्रक। चारों भुजाएं बराबर हो गई, दोनों विकर्ण बराबर हो गए, अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष होंगे। लिख देंगे अतः ABCD एक वर्ग के शीर्ष हैं। इस प्रकार से सॉल्व करें। अब इसके कुछ क्वेश्चन SW के लिए लिख रहा हूं, 1-2 क्वेश्चन। -3 5 3 1 -3 5 3 1 0 3 -1 4 0 3 -1 और 4। ये किस प्रकार का चतुर्भुज है? एक तो ये करना है, दूसरा और है इसका 4 5 7 6। चलिए इसका एक ही क्वेश्चन कर लो। एक बीच की दूरी का और लिखता हूं, उसके लिए 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। एक तो ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का
चतुर्भुज है। एक तो ये ज्ञात करना, एक दूसरा दो बिंदुओं के बीच की दूरी 15, 8 0, 0 के बीच की दूरी और ज्ञात करनी है। दोनों प्रकार का एक क्वेश्चन कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी से संबंधित क्वेश्चन बता दिया और एक चतुर्भुज की पहचान, क्या किस प्रकार का चतुर्भुज होगा हमारा, समांतर चतुर्भुज होगा, समचतुर्भुज होगा, वर्ग होगा या आयत होगा। तो ये दोनों प्रकार के क्वेश्चन आपको करने हैं और एक एक क्वेश्चन आपको एचडब्ल्यू